इन सब बातों को भी ध्यान देना है हम लोगों को। तो जैसे जिसकी दृष्टि रहती है, वृत्ति रहती है, कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से वो आत्मा लेती है। एक व्यक्ति है, चाहे अच्छा है बुरा है, एक कोने में रख दीजिए, 10 आत्माओं को उसके सामने खड़ा करके उसके बारे में बोलिए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए, तो 10 तरह के उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे लोग। लेकिन है तो एक ही ना। ऐसे ही इस दुनिया में सच में सबसे बड़ी बीमारी यही है, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी बीमारी है, सूक्ष्म वायरस है ये। सभी लोग कह रहे हैं सबको, सभी लोग कह ही तो रहे हैं। क्या नहीं कहा किसने? सभी लोगों ने कहा। अपने वहाँ जितने भी एक परिवार के नाम पर, वसुधैव कुटुंब के नाम पर इतने ढेर सारे संगठन बने, लेकिन सीधा सरल होमवर्क किसी के समझ में नहीं आया। होमवर्क पूरा नहीं हुआ। 2008 तक की अव्यक्त वाणियों में शक्तियों ने इशारा दिया, अभी भी किसी जोन से माइक और बारिश नहीं निकला है। माइक और बारिश इतना बड़ा बम, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है, छोटे रूप में सनातनी विद्यालय के द्वारा आया। एक एक विषय पर अनेकों बार क्लियर किया गया है, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं हो रही है किसी की, क्योंकि खुद क्लियर नहीं, अपने हिसाब से वो क्लियर करेंगे मनमत से, तो उनकी जो गांठ नहीं खुलती है, युद्ध करने लग जाते हैं लोग। युद्ध के मैदान में क्या करते हैं पता है? युद्ध करने के लिए आमंत्रित होता, भाई चलो यही करके देख लो। तो खुद ही इतना समझना चाहिए, पुरुष वर्ग के लोगों को खास जो बार बार बात आती है, सबको बुरा भी लगता होगा कि बार बार माता जी के द्वारा यही बात आती है, पुरुष गुरु करके। तो बुरा नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी भी समाधान नहीं हो रहा है। आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हैं, तो बुरा क्यों मान रहे हैं? उसके लिए आगे आना चाहिए ना एक हो करके, क्योंकि आप लोग जिम्मेवार हो, क्योंकि अपने ऊपर कुछ पड़ा नहीं है। तो यज्ञ की जो माता है, बहन है, और यज्ञ के जो भाई लोग हैं, चाहे कुमार हों अधर कुमार हों, चाहे वरिष्ठ हों कनिष्ठ हों, चाहे अपने घरों में हों चाहे आश्रमों में हों, चाहे अपना संगठन बना के हों, उन सभी को बाबा ने बोला था, शक्तियों ने इशारा किया था कि यज्ञ में जो भी कन्याएं माताएं हैं, वो कौन है? वो शिव की शक्तियां हैं। तो सत्य को लेकर के झूठ के खिलाफ अगर शक्ति स्वरूप धारण करके फील्ड में आ रहे हैं लोग, माताएं, कन्याएं या भाई लोग, तो उनको माया का स्वरूप बताने वाला कौन? वो तो शक्ति स्वरूप समझने के लिए बोला, कुदृष्टि डालना भी मत, और एकदम क्लीन और क्लियर रास्ता खोलते हुए उसमें सबका खुल जा रहा है। तो इस ईर्ष्या देश होने लगी, बात ही नहीं पच रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देहभान इतना क्यों है? यज्ञ में जो माताएं हैं, कन्याएं हैं, वो कितना लूटी, कितनी बर्बाद हुई है, कि स्त्री जाति का इतना इन संगठनों में अपमानित किया गया, छोटे बड़े जितना भी हो, किसकी तो मर गई, वापसी ही नहीं की। तो वो बोल सकती हैं, और आप सभी को सुनना पड़ेगा, नहीं तो आना पड़ेगा, या तो मौन हो जाइए बिल्कुल, जिसको बोलते हैं भाग जाइए, आप मैदान में आइए मत। मुरली अव्यक्त वाणी का अधिकार नहीं है आपका। उसको लेकर के कन्या माताएं हमारी असुरक्षित हैं यज्ञ में,
कितने का जीवन बर्बाद हो गया, विधवा हो गई, घरों में वापसी कर ली, बाहरी दुनिया में चौका बर्तन कर रही हैं, इलाज के वो नहीं है, तो आप सभी एक होकर के सुरक्षा देने के बजाय अकड़ धकड़ क्यों दिखाएंगे? कौन सी योग्यता है ये? कौन सी सभ्यता है? कौन सी रियलिटी है? और जिले लेके बैठ के आप न्याय करने के लिए आप मीडिया बन के आइए। आपको बाबा ने तो बोला था शक्तियों को सुरक्षा देना है पांडवों को, तो कौन सी शक्ति? जब आप सभी बैठो आपस में, शक्ति की परिभाषा समझो, पांडव की परिभाषा समझो, देवता की परिभाषा समझो, असुरों की परिभाषा समझो, साथ में रह के प्रैक्टिकल इवेंट। तो एक आयाम फाइनल वाला तो बाकी है, प्रैक्टिकल। जो ये पता चले, कम से कम ये तो फाइनल हो कि 18 संगठनों का समस्या का समाधान कौन संगठन है जो करेगा। वहाँ पर हमारी फाइल आ रही है, फाइनल करना है। अब ये गे गा थे था नहीं चलेगा। देखिए अभी जो दीदी के द्वारा पाठ चल रहा है, अब तक एक दीदी के द्वारा 84 साल पाठ चला, गुलजार दादी दीदी के द्वारा। बूढ़ी हो गई तो सब लोग दादी कहने लगे। अब व्यक्त वाणी चली, देवदूतों का होमवर्क चला, इशारा चला। उसमें शक्ति इशारा की थी कि आगे चल करके बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, और अब भी हो रहे हैं। मना व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, न कि अव्यक्त होंगे। तो इन दादी में भी, इन दीदी में भी वही बात रिपीट, साय 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 साय। और एक लगता है कितना लोड, कांख कांख करके। अरे फाइनल करो, कैसे के मरीज पेशेंट कितना वो है। ये कोई बाणी होती है? बाणी इसको, अरे बाणी है ये नहीं हम कह रहे हैं, चाहे दूत का हो, भाई भूत का हो, यमदूत का हो, लेकिन शांति दूत का नहीं है। तो जो भूत रहेगा उसी तरह का भूत इकट्ठा कर करके करेगा वो। लेकिन यहाँ ये फाइनल करो, यहाँ भी करोगे ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ये होगा, ना गे 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 गे, वही चीज। बात नई क्या आ रही है? फाइनल की बात होनी चाहिए ना, कि अव्यक्त पाठ के लिए बोला था कि फिर हम दीदी के द्वारा जा करके हम अव्यक्त हो जाएंगे, दीदी में अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त पाठ चलेगा, दीदी में भी वही बात। अव्यक्त वाणी चल रही है, शिव बाबा उसमें आ रहा है। लो इशारा क्या था? अगर कन्या को माता को एक साथ रखो तो शक्ति स्वरूप माता को बोला जाएगा, कन्या को नहीं। बैतरणी नदी पार करने के लिए गौ पूंछ पकड़नी पड़ेगी, बछिया का नहीं। बछिया माने बच्ची है वो, प्रैक्टिकल अनुभव में फेल। प्रसव पीड़ा नहीं सही। एक बच्चे को अब कैसे बाबा बाबा, अभी बुद्धि तो चला करके इसमें बाबा आ रहे हैं, बाबा हम आपसे मिल रहे हैं, हाँ बाबा, तो कितना धम चक्कर मचा हुआ है। देखो इतने मूर्ख, जो समझदार कहने वाले भी जाके लोटरिया ले रहे हैं, जो बड़े अपने को महारथी बनते थे ये बने, वो भी लौट रहे हैं जा करके, पोटरी बांध के अपनी मोटरी ले करके छुप रहे हैं। आकाश में बड़े उड़ान भरने वाले थे। ये दादी के द्वारा बाबा आ रहा है, जबकि शक्ति इशारा की है। बाप खास माता के लिए आया है, आम सारी दुनिया के लिए। माता को गुरु बनाओ। बोला था कि नहीं बोला था? कितने बार। और इन गुरुओं को माताओं के चरणों में सबको झुकना पड़ेगा। माताओं के द्वारा ही उद्धार होना है। माताएं मैदान में आ जाओ। माता 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 माता, शक्ति का स्वरूप। माताओं में घर गृहस्थी का अनुभव होता है, कन्या में अनुभव नहीं होता। ये हमारी बेटियां हैं, बहन है, दादी नहीं हो सकती। बूढ़ी हो जाए दादी, ठीक है, सम्मान से सब कहते, हम भी कहते थे, लेकिन एक समय आएगा जिसके लिए बोला कि सब सेंटर हो, चाहे जो भी सभी लोगों ने बाबा के नाम पर वो किया है, तो सब सीट से उतरो, बैठो, समाधान करो। या तो जहाँ से हो रहा है वहाँ सहयोग दो। आप देना पड़ेगा सहयोग, केंद्र से जुड़ना पड़ेगा। बिना जुड़े कल्याण हो जाएगा, उद्धार।
नया आधार लेना पड़ेगा। आगे चल करके तो ये भी बोली थी शक्ति कि आधार की तब तक जरूरत पड़ती है जब तक अपना छत मजबूत नहीं हो जाता है, अर्थात स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। आज जब वो पूरा हो गया तो आधार खींच लिए जाते हैं। आगे चल कर के जो भी आधार लिए हुए हैं सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे, बोला था। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठ रही है कि ये कौन सी, आप तो मान ही नहीं रहे, यही तो हमारा आधार है, यही तो हमारा आधार है। अरे आगे चल कर के आधार छोड़ने पड़ेंगे, ये बात बुद्धि में क्यों नहीं आ रही है? अभी उस आधार की जरूरत नहीं, स्थापना का कार्य हो गया। तब तक की जरूरत जब तक नींव मजबूत नहीं थी। फाउंडेशन तक जितना चलना था, सब जिसको जो करना था कर लिया, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी अच्छे से सहयोगी बनो। सहज योगी बनना है तो योगी भी, ये भी अलग हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं। बताए ना अभी अगला, इसके पहले जो भी क्लास चल रहा था, पुरुषार्थी जो होते हैं देवी देवता नहीं होते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी उनके अंदर संस्कार होता है, उनके लिए पढ़ाई होती ही नहीं है। उनके लिए कितने क्लास में बताया गया, सिर्फ इशारा है, इशारे को समझ जाते हैं, वो बीच बात ले लेते हैं। नजरिया बदलती है, नज़ारा दूसरा आ जाता है उनके सामने। खुद ही देखिए, सीन सारे चेंज, अपने बदल दो, अपने नज़रों का, आप सभी के नज़रों का कसूर है। इससे बेकसूर साबित नहीं होंगे। ये दृष्टि दोष को खत्म करिए और एकता का परिचय तभी दे सकते हैं जब आप एक होंगे। 10 संगठन, 18 संगठन, कोई तो नहीं आमंत्रित कर रहा है। अपने मीटिंग माटंग के लिए भले जितना हो उतना खूब कर लो, आप सभी खेल तमाशा के लिए बहुत होता है। करेंगे क्या? जब बोला है कि हर धर्मों के ऊपर, हर संगठनों के ऊपर माता होनी चाहिए, तो माता गुरु है ही नहीं है, सभी अपने गुरु बन के बैठे हुए हैं, तो क्या फैसला ही नहीं होगा? फिर वही फासला बनी रहेगी, फैसला नहीं हो पाएगा, दूरी बनी रहेगी एक दूसरे में। 2-4 दिन इकट्ठे होंगे, खाएंगे पिएंगे, भाग जाएंगे, बस। इसी तरह का पहले से हुआ, अभी भी यही चालू कर दो भाई आप सभी। हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे संगठन के सेवाधारी सहयोगी आत्माओं से लोग सच्चाई सफाई से नहीं मिल रहे हैं, उनसे सच्चाई सफाई से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या देश रख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। चाहे कैसी भी माता हो, भोली हो, चाहे जो भी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, चाहे कोई भाई तोतली भाषा में ही बोलता हो, कुछ नहीं जानता हो हिंदी इंग्लिश, लेकिन सच्चा तो है ना। अपने अध्यात्म जगत में यही तो है, सच्चाई सफाई तो बोला, सच्चे दिल पर साहब राजी, बस वही पसंद है, सच्चाई सफाई।